कैसे हो भाई और उनकी बहन हो। तो आज का जो टॉपिक है ना यार, मैं कल रात से देख रहा हूँ कि हरीम शाह तो 24 आवर से जो है ट्विटर पे जो थी टॉप ट्रेंड पे है। और फिर ये चीज़ें चलती हैं, फिर मजबूरी होती है लोगों की इस पे वीडियो बनाना, इस पे बात करना, क्योंकि आप लोग वायरल इसको करते हो और कोई बात वायरल नहीं करते। क्योंकि भाई मेरी बात सुनो, कोई काम की बात भी कभी सुन लिया करो भाई। ये कोई फिर कहते हो जी मुल्क तरक्की नहीं कर रहा, हम पीछे क्यों हैं। फिर मेरी बात सुनो, मेरी बात अगर कोई और अच्छे लोगों से मैं कहता हूँ, जो अच्छे लोग हैं वो वीडियो को देखते हैं और शेयर नहीं करते, कमेंट नहीं करते, लाइक नहीं करते। और जो दूसरा तबका है, थर्ड क्लास तबका है, जो जिनके बांदरों के हाथ में बैल आया हुआ है, वो जो उनसा है वीडियो देखते भी हैं, लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, लेकिन वो मेरे जैसी वीडियोस नहीं करते। वो दूसरे टाइप की वीडियो करते हैं जिसमें या तो गालम गलोच है या संत नहीं है। तो बात ये है कि आज की जो वीडियो है वो आप सबके लिए, कि हमारी यूथ जो होती है, कहते हैं जी 60% से ज़्यादा दुनिया में सबसे ज़्यादा यूथ पाकिस्तान में पाई जाती है इस टाइम। बड़ी खुशी का इजहार करते हैं, लेकिन यूथ इस टाइम जो होती है वो टॉर्चर में, डिप्रेशन में और नहायत परेशानी में क्यों है। ठीक है, अभी ये ट्विटर पे जाएं तो जाके देखें 10 ट्रेंड चल रहे होंगे। कोई कह रहा है ऑनलाइन एग्जाम लो, कोई कहता है जी ये करो, कोई कहता है जी जॉब नहीं है, कोई कहता है जी फलां, मतलब बायकआउट, एहतजाज और सारी परेशानियां। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास तबका इस टाइम वैसे ही जो है ना, उसकी यूथ जो है, स्टूडेंट जो है, अपर क्लास को निकाल दें, एलीट क्लास को निकाल दें, क्योंकि उन्होंने बाहर से डिग्रियां लेके आनी होती है, वहाँ से जो है वो LLB करके सारा कुछ करके तो फिर यहाँ पे आके या CSP लगते हैं या कुछ और, या फिर बाहर ही रह जाते हैं। और वैसे भी उनकी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, और जो भी अब्बे के कारोबार हैं, जो भी जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास है वो पिस रहा है सही तरीके से, क्यों। लेकिन ये मामला ये एक चीज़ नहीं है, इसकी जो होती है ना 6-7 जो उनसे जिम्मेदार हैं, वो 6-7 जो जिम्मेदार हैं उन सब पे मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा और उसकी पूरी प्लेलिस्ट बनाऊंगा। ये इसलिए मैं भी बना रहा हूँ, मुझे पता है ये हॉट टॉपिक नहीं है आप लोगों के लिए। हॉट टॉपिक जो है ना वो हरीम शाह की जो सी है ना वो डांस पार्टी होती है, ये हरीम या वो कवि का जो सा वो नशा करना होता है। लेकिन बात ये है कि मैं बना देता हूँ, पड़ा रहेगा, जो देखेगा शोर वाला उसको शेयर करे। और मैं ये भी बताऊंगा कि क्या वजूहत हैं और क्यों हैं और कैसे इसको हल निकालना चाहिए और क्या इसके सदेबाब करने चाहिए। क्योंकि 1% भी अगर फ़ायदा हो तो फ़ायदा होना चाहिए कि यूथ हमारी क्यों तबाह हो रही है और मुल्क तरक्की क्यों नहीं कर रहा। अगर 60% यूथ है तो तरक्की होनी चाहिए, तरक्की क्यों नहीं कर रहा मुल्क। तो बात यह है कि ये शुरू होता है हमारा बचपन से, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी। इसमें हमारी जो तबाही की सीधी सी बात है, माइंड कोई ना करे। पूरी वीडियो जिसने नहीं देखी वो एक बात सुन के माइंड करेगा, नीचे कमेंट कर देगा, वो फिर जो है ना उसका अल्लाह ही हाफिज़ है। या तो पूरी वीडियो देखो फिर बात समझ आएगी, सारी वीडियो देखो फिर समझ आएगी। इसमें जिम्मेदार हमारी जो है ना, मैं आपको उनकी वजह बताऊंगा। हमारे टीचर्स हैं, ठीक है जी, नंबर 1 जिम्मेदारी। कुछ चीज़ों में जिम्मेदारी हमारे पेरेंट्स की है, हुकूमत की है, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ की है, ये जो मोनोपोली करके बैठी हुई हैं। ठीक है, अब आप सोचेंगे कैसे, मैं आपको सारी बात बताऊंगा कि ये कौन कौन जिम्मेदार है और कैसे कैसे। फिर यूनिवर्सिटियाँ जिन्होंने धंधा बनाया हुआ, कोई इन चीज़ों पे बात नहीं करता, मैं करूंगा और मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, मैं एक्सपोज करूंगा। तो मैं सबसे पहले जो है ना आज का टॉपिक शुरू करता हूँ वो टीचर्स से करता हूँ कि टीचर कैसे जिम्मेदार है हमारी डाउनफॉल का। ठीक है, कहते हैं ना जी 60% यूथ है, तो वो यूथ इस मुल्क को नोबल प्राइज तक क्यों नहीं ले गई, इस मुल्क को जो उनसा तरक्की की तरफ क्यों नहीं ले गई। टीचर को कहते हैं ना बाप की जगह माँ माँ बाप होते हैं, उस्ताद हमारे। तो वो उस्ताद हमारे यूथ को क्यों नहीं उठा के ले गए, इसकी सारी मैं आपको वजूहत आज बताऊंगा इस पहली वीडियो में, और अगली वीडियोस में बाकी होंगी। और ये मैं आपको भी बताऊंगा कि इसका तरीका क्या है। ठीक है, तो प्लीज़ जिस बंदे में थोड़ा सा शऊर है 5 मिनट निकाल के वीडियो देखे और इसको आगे शेयर करें। तो टीचर हमारी कैसे जिम्मेदार हैं, वो उसकी जो पहली बात है वो ये करते हैं कि एक तो हमारा एजुकेशन सिस्टम का कोई हाल नहीं है, गवर्नमेंट का तो बिल्कुल कोई हाल नहीं है, प्राइवेट जो है वो भी इस टाइम कोई डामाडोल ही है। मैं आपको उसकी सारी वजह बताता हूँ। एक तो आप नर्सरी से शुरू करें तो पहले जो है इनका एजुकेशन का जो म्यार है वो ये है कि जी 4 लाइनों में लिखना सिखाते हैं जी ABCD। ऊपर नीचे हो जाए तो वो कहते हैं नंबर कट गए। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया कनाडा, क्योंकि वो दुनिया तरक्की कर गई इसलिए मैं उनकी मिसाल दे रहा हूँ, वहाँ पे ये लाइनों वाला सिस्टम नहीं होता। यहाँ पे 6ठी तक आपको पेंसिल से लाइनों में लिखना सिखाएंगे। वो बेसिकली लकीर का फकीर बनाते हैं, बचपन से रटे की आड़ डालते हैं। उसके बाद 6ठी के बाद कहेंगे पेन पकड़ लो, पेन पकड़ने के बाद कहेंगे अब आपने जो था ना वो उस पर आ जाना, खुली लाइनों में, तंग लाइनों में। फिर यूनिवर्सिटी में जाओगे तो फिर भावें आप खाली रजिस्टर लेके जो था ना लहराते जाओ, और पेन भी जाके वहाँ पर किसी साथ वाले से पकड़ लो या 2 मिनट से पेन दई, तो वो कोई नहीं मसला। तो जब आपने बाद में ये करना और बाद में डॉक्टर बन के फिर वो गंदी लकीरें मार के आपने पढ़ना ही है, तो फिर आप पहले दिन से वो लकीरों पे क्यों करवाते हैं, उसकी कोई लॉजिक नहीं है। मैं आपको एक वजह बताऊंगा, सारी बताऊंगा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ ये एक माइंड सेट बना देते हैं रटे का। ठीक है, तो लेकिन जो टीचर जिम्मेदार हैं वो कैसे हैं। टीचर इस तरह जिम्मेदार हैं कि बचपन से टीचर जो था बच्चे के दिल में जो था ना वो खौफ डालता है, पढ़ाई का प्यार नहीं डालता, मोहब्बत नहीं डालता, उसको अटैचमेंट नहीं कराता। ठीक है, मैं खुद बताते खुद अपनी मिसाल देता हूँ। मैं हालांकि एक जेंटल मैन था, जेंटल बॉय था, जेंटल स्टूडेंट था, अच्छा स्टूडेंट था, उसके बावजूद बिला वजह कई दफ़ा मुझे अच्छे स्कूलों में टीचरों से मार पड़ी। भाई टीचर मारते क्यों हैं, सजा क्यों देते हैं। मैं तो इस बात पर हैरान हूँ। फ़र्ज़ करें मैं 3-4 क्लास का बच्चा हूँ,
मैं उस टाइम का भी वाक़या बताता हूँ, मैं 10वीं का भी बताता हूँ, 8वीं का भी बताता हूँ। मेरे अच्छा 3-4 में था, मेरे वालिद ने मुझे छोड़ने गए स्कूल। अब वो 2 मिनट किसी वजह से लेट हो गए, गाड़ी में छोड़ने गए, ठीक है जी। इसमें मेरा क्या कसूर है, ठीक है। 2 मिनट लेट होने पे मुझे वहाँ पे जो था ना मुर्गा बना दिया। प्राइवेट स्कूल है, ये नहीं कि गवर्नमेंट का स्कूल है, ठीक है। आप स्कूल पढ़ने जाते हैं कि मुर्गा बनना जाते हैं, ठीक है। आपकी ज़हनियत ही गलत कर रहे हैं। मैं 8वीं 9वीं में था, मैं जो था उस टाइम शायद साइकिल पे स्कूल जा रहा था या क्या जो भी था। तो मैं 2-3 मिनट लेट हो गया। मुझे उन्होंने टीचर ने मेंढक बनाया। अब यकीन करें, मुझे मेंढक बनाया और मुझे कहता है फ्रॉग जंपिंग करो। अब सर्दियों के दिन थे, धुंध का टाइम था, ठीक है। धुंध में आपको फ्रॉग जंपिंग करा रहा है, वो यहाँ से लेके वहाँ तक, ठीक है। ये आपकी पढ़ाई का में आ रहा है, मैं बता रहा हूँ कि 15 मिनट आपने फ्रॉग जंपिंग करनी है, आप 2 मिनट लेट हुए हैं। 2 मिनट मैं लेट हुआ, 15 मिनट तू लेट कर रहा है, ठीक है। अच्छा वो करके तो मैं जब फ्रॉग जंपिंग कर रहा था, मैं क्लियर खुल के बात करता हूँ, मेरी नीचे से थोड़ी सी पैंट फट गई। उस पर मेरा टीचर जो था ना वो मुझे देख के हंस रहा है, ठीक है। ये टीचरों का म्यार है। अब आप कहेंगे वो एक टीचर, एक नहीं, मैं 1000 मिसालें दूंगा, अपनी नहीं सबकी दूंगा, ये टीचर, ठीक है। एक दफ़ा मुझे एक टीचर ने यहाँ पे मारा और मेरे यहाँ से खून निकलना शुरू हो गया। ये क्या कहते हैं, डस्टर, दूर से मारा। क्यों? कहाँ कसूर क्या था, गुनाह किया था? गुनाह की ये नहीं था, किसी का कत्ल नहीं किया था। 7 साल लड़के ने पेंसिल मांगी, उसे पेंसिल मांग दे रहा था, उसने कहा बात क्यों कर रहे हो, ये डस्टर मार दिया, ठीक है। एक दफ़ा एक ने मार कर मार दिया, ठीक है। एक आता होता था, हर बंदे का अपना एक स्टाइल, वो यहाँ से नाखून। ये टीचर होते हैं कौन है? सीधी सी बात, स्कूल कॉलेज की मैं टीचरों की बात कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी में बात पे आऊँगा, जो खुद सारी उम्र जो है ना बैक बेंचर या लोअर लेवल के स्टूडेंट होते हैं, और जिनको बाद में सादा BA MA करने के बाद कोई नौकरी नहीं मिलती और उसके बाद वो स्कूल कॉलेज में टीचर लग जाते हैं। खुद बताया ना, अगर कोई इतना लायक होता वो टीचर लगे, वो डॉक्टर इंजीनियर ना बन जाए, वो जाके प्राइवेट कंपनी में जॉब ना करे, वो CSP ना लग जाए। सीधी सी बात है, जो खुद फेल हुआ होता है वो टीचर बन के खुद सारी उम्र अपने उस्तादों से मार खाते हैं, फिर कहते हैं, बता रहे होते हैं हम टाट के स्कूलों में पढ़ते थे। आप भी पेरेंट्स से पूछ लें, टीचर से पूछ लें, किसी से पूछ लें, हम कहेंगे हम टाट के स्कूलों में पढ़ते थे और हमें जो था मास्टर सोटियों से मारता था। ये कौन सा ज़माना है भाई? जहालत के ज़माने में रहते हो, सोटियों से मारता था। बच्चे को मारना जायज़ ही नहीं है, गुनाह है, जुर्म है। किसने कहा है तुम्हें इजाज़त है बच्चे को मारने की? बच्चे को नफरत डाल रहे हो तुम पढ़ाई से मार के। तो पहला पॉइंट तो ये मारने वाला है, ये सजा देने वाला है कि 2 मिनट लेट आ गए, इस पर 2 मिनट बात कर लिए। यूनिवर्सिटी जाके फिर जो मर्जी करो, फिर वही बात है, बच्चे को आप जितना दबाते हो, सख्तियों पर सख्तियाँ करते हो, और फिर वो यूनिवर्सिटी में आज़ाद होता है, फिर वो आधे उसमें से फंटर बन जाते हैं, ठीक है। सीधी सी बात है। और वो कहते हैं जी अब लो जी अब आज़ादी मिली। यूनिवर्सिटियों के मैं बाद में आऊँगा, उनके क्या धंधे हैं, लेकिन अभी स्कूल कॉलेज पे कर लेना। स्कूल कॉलेज के टीचर जो होते हैं खुद किसी काम के नहीं होते, साफ सी बात है, ठीक है। टीचर तभी लगे होते हैं ना। पिछले साल लाहौर में एक टीचर ने स्कूल में प्राइवेट बच्चे को मार के कत्ल कर दिया, ठीक है। पता है, सब सारी दुनिया को पता, खबर चली, उसको मार दिया। मैं कहता हूँ वो कोई छोटी बात है, ठीक है। आपने बच्चा मार दिया और गलती नहीं है, ये गलती नहीं है। टीचर मारते, मेरे सर पे यहाँ पे डस्टर पड़ा हुआ है, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया था, मैं आपको गवाही दे रहा हूँ, मैं कोई ऐसा काम नहीं किया था, मुझे यहाँ डस्टर पड़ा हुआ है, मुझे कुछ हो जाता मैं मर जाता फिर, ठीक है। तो ये टीचरों की हालात हैं कि बचपन से, नर्सरी से बच्चे को मारना शुरू करते हैं, मैट्रिक तक उसे मारते हैं, ठीक है। और उसको सजाएं देते हैं लेट आने पर, कुछ करने पर, ठीक है। आपने इतने से बाल नहीं करने, ये मैंने पिछले मेरे इतने बाल है ना, स्कूल में इतने भी बाल अलाउड नहीं थे, नहीं इधर से काट के आना है आपने, प्रॉपर है जी, मम्मी डैडी बन के हैं। फिर वो जो इतनी सख्ती की, वो यूनिवर्सिटी जाके मैंने इतने इतने बाल रख लिए, ठीक है। वो बंदा दबता है, बंदा कहता है कि लै हूँ मैं आज़ाद हो, या हूँ मैं जड़ा ना जो मर्जी करा। ये कसूर जो था करैक्टर बिल्डिंग का, ये टीचर बाप बनी फिरते हैं, और बाप को भी बिला वजह मारने की इजाज़त तो नहीं ना, ठीक है। किसने किधर लिखा है कि किसी भी बात पे बाप मार ले, और टीचर को किधर लिखा है कि उसको मारने की इजाज़त है? ये स्कूलों में, अब आप लोग कहेंगे अब कहाँ होता है, अभी तक हो रहा है। पिछले साल बच्चा मरा लाहौर में। तो ये बात मैं आपको बता दूं, एक तो एजुकेशन सिस्टम का हमारा बेड़ा गर्क है, ठीक है। आप लोग जो था पढ़ाते क्या हैं, मतलब आप खुद सोचिए ना, आप लोग ये पढ़ाते हैं कि जो था ना वो अभी तक मिस्टर चिप्स, मेरे वालदैन से लेके अब तक मेरे बच्चों तक जो था मिस्टर चिप्स पढ़ाई जा रही है, ठीक है। और आप लोग पढ़ाते हैं जी साइकिल पंचर की दुकान की दरख्वास्त लिखे, मेरे अब्बू की साइकिल पंचर की दुकान है और मैं जो था फीस नहीं जमा करा सकता, तो बराए मेहरबानी माफ़ कर दें, ठीक है। आप दरख्वास्त लिखवाते हैं जी कि फीस माफ़ी की दरख्वास्त, क्योंकि अम्मी की दवाई लाने वाली है तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप बच्चों के देन में गुर्बत डाल रहे हैं। गुर्बत सीधी सी बात है ना, गरीब देन नहीं होना चाहिए, गरीब बंदा होना और चीज़ है, गरीब देन होना और चीज़। आप गरीब गुर्बत डाल रहे हैं, उनमें कमतरी डाल रहे हैं, उनमें सासे कमतरी डाल रहे हैं, उनको डरा रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनको सीधी सी बात है डराते हैं, मारते हैं, और उनको जो था ना पढ़ाई से दुश्मनी होती है। फिर वो पढ़ाई को, और फिर अगर कोई थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं तो रटा। और कोई टीचर आके मेरी लाइफ में नहीं आज तक आया जिसने आके ये बताया हो कि एंटरप्रेन्योर भी कोई चीज़ हैगी, बिजनेसमैन भी कोई चीज़ हैगी। वो सिर्फ एक ही रटा लगवाएंगे और कहेंगे नौकरी 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 नौकरी। इनको बंदा पूछे, यहाँ पे तो एक किराने वाला जो था 1.5-2 लाख रुपए का महीना कमाता है, जिसकी दुकान सही चलती है। नौकरी में कौन 1.5-2 लाख रुपया ले रहा है? 25,000 रुपया तो इंजीनियर ले रहा है, नस्ट का। साफ सी बात है, मिसालें दे दूंगा। नस्ट का इंजीनियर जो है वो 25,000 स्टार्टिंग पे ले रहा है, और किराने वाला मेरे मोहल्ले में जो है ना वो लाख से ऊपर कमा रहा है। मैंने पूछा उससे, भाई सीधी सी बात है, नहीं यकीन तो ये गारमेंट साले 4-4 लाख रुपया कमा रहे हैं। तो भाई मेरी बात सुनो ना, उसको मजाक उड़ाते टीचर। एक दिन की बात है, एक बच्चा मेरी क्लास में जो था ना वो पीछे बैठा हुआ था,
और वो थोड़ा शरारती था, बैक बेंचर था। तो टीचर उसे कहता है इस बंदे ने फेल होना ज़िंदगी में, इसने ना कल को दुकान का शटर उठा रहे होना, यानी कि दुकान के शटर को उठाने को टीचर ने मजाक में बात की कि उसका मजाक उड़ाया कि दुकान का शटर उठाना कोई तो इनमें इस काम है, इनको ताजर की पता ही नहीं कि ताजर पैसे कितने कमाते हैं। ये तो टीचरों का हाल है। ठीक है, पढ़ाना बच्चों को क्या है। वो जो बच्चे की जिसकी बात कर रहा था वो इस टाइम ऑस्ट्रेलिया बैठा हुआ है मेलबर्न में, और अच्छी खासी जॉब कर रहा है और अच्छा खासा पैसे कमा रहा है। ठीक है, फिर वही बात है, ये इस तरह कहने से नहीं कुछ होता कि भाई इसने फेल होना ज़िंदगी में और इसने कामयाब होना। ठीक है, ये जो कंपैरिजन हम करते हैं ना, ये टीचर भी करते हैं, ये लाइक बचा ये ना लाइक बचा, ये फजूल है। किसने कहा लाइक ना लाइक, क्या होता है लाइक? किसी में कोई क्वालिटी किसी में कोई क्वालिटी है, ये लाइक ना लाइक कुछ नहीं होता। ठीक है, मैं आपको सीधी सी बात करता हूँ, मैं बोल रहा हूँ, कई लोग होंगे इस तरह बोल भी नहीं सकते कैमरे के सामने आके, सीधी सी बात है। मैं कहता हूँ 10 में से 8 लोग होंगे जो बोल भी नहीं सकते। ठीक है, उनको घंटा लग जाएगा बोलने में, मैं ना एडिट करता हूँ ना मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ ना मैं कुछ, मैं आता हूँ बोलना बैठ जाता हूँ। ठीक है, इस तरीके की बात है ना, हर बंदे की अपनी क्वालिटीज़ होती हैं। ठीक है, और कोई आर्ट्स में तेज़ है, कोई साइंस में तेज़ है, कोई इंजीनियरिंग में, कोई मेडिकल में। यहाँ पे 2 ही फील्डें पकड़ी हुई, इंजीनियर डॉक्टर, इंजीनियर डॉक्टर, इंजीनियर डॉक्टर, इंजीनियर डॉक्टर, इंजीनियर डॉक्टर, इंजीनियर डॉक्टर, इंजीनियर डॉक्टर का दिमाग खराब हो गए सुन सुन के। टीचर भी यही करते हैं, पेरेंट्स भी यही करते हैं। ठीक, तो पहला जो टॉपिक है ना, जो हमारी करैक्टर बिल्डिंग में और हमारी फेलियर में, वो जो टीचर हैं, वो उसकी वजह मैं बताता हूँ कि टीचर को मारना बिल्कुल अलाउड नहीं होना चाहिए। 0% इस पे जो उनका टॉलरेंस, मारने पे, डांटने पे, मारने पे। टीचर का कोई काम नहीं यहाँ से चपेट मारे, टीचर का कोई काम नहीं यहाँ से डस्टर मारे, टीचर का कोई काम नहीं यहाँ से खून निकाले, टीचर का कोई काम नहीं मेंढक बना के सुबह सुबह धुंध में बच्चे को दौड़ाए, टीचर कोई काम नहीं स्कूल जाए मुर्गा बनाए। और हमारे पेरेंट्स बड़े फखर से बात बताते होते हैं, हम टाट से स्कूलों में पढ़ते थे तो हमारे टीचर तो उस टाइम सोटियों से मारते थे। एक दफ़ा मुझे 20 सोटियाँ पड़ी। उन लोगों को ये नहीं समझ आती बेचारों को कि ये जुल्म हुआ आपके साथ, तशद्दुद हुआ है। 20 सोटियाँ पड़ी, ये कोई अच्छी बात है ये कि मुझे बताएं 20 सोटियाँ पड़ी किसने मारी? कोई जानवर है? आप जानवर बनने गए, चिड़ियाघर में गए, स्कूल में गए, मुझे बताएं। तो ये जो मैं आपको बात बता दूं कि टीचर का मारना बिल्कुल बैन होना चाहिए। और एजुकेशन सिस्टम की जहाँ तक बात है तो लकीर का फकीर नहीं बनाना चाहिए, रट्टा नहीं लगवाना चाहिए। रट्टा जो सा है वो हमारी ज़िंदगियों को तबाह कर रहा है, कॉन्सेप्ट ज़ीरो होता है। ठीक है, मैंने बड़ी बड़ी लाइक लड़कियां भी देखी हैं मेडिकल में जो होती हैं ना, वो मतलब लाइक, और वो हमारे साथ आ गई वहाँ पे कंप्यूटर साइंस में। तो वो जो था ना, वो रटे रटे वाली थी, उनको वहाँ पे आके कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं था आ रहा जब कंप्यूटर साइंस में आए। तो बात ये है कि वो 12 साल रटे लगाती रही, यूनिवर्सिटी में आते साथ ही उन्होंने कहा जी अब रटे नहीं लगाने। एक तो ये अजीब तमाशा है। स्कूल कॉलेज जो था ना, स्कूल कॉलेज जो है वो आपको रटे लगवाता है। यूनिवर्सिटी जो सी आपको कॉन्सेप्ट पे लेके आती है कि कॉन्सेप्ट पे आ जाओ अब, क्योंकि चेंजिंग आ गई है, यूनिवर्सिटी में आ गए। भाई बंदा पूछे पहले से क्यों नहीं कॉन्सेप्ट में लेके आ रहे? सीधी सी बात है ना। ये आगा खान का बोर्ड है जो था कराची में, ये पहले दिन से बच्चों को कॉन्सेप्ट पे लेके चलता है, ये रटाने लगवाता है। इनका सिलेबस एक नहीं है, इनका वो उसी तरीके से जिस तरह यूनिवर्सिटी वाला सिस्टम है सारा। तो ये बाकी जो बोर्ड्स हैं इनको नहीं है कॉमन सेंस है कि वो रटे लगवाते हैं फिर यूनिवर्सिटी में जाकर चेंज। और फिर अगर किसी ने CSS करना तो वो टोटली चेंज। वो CSS वाले कहते हैं जी आपने जितनी 16 साल पढ़ा ना, इस तरह का हमने कुछ भी टेस्ट में नहीं लेके आना, हमने सब कुछ ही नया लेके आना, आप जो पढ़ के आए वो फारग है। आपने अगर CSS देना आपको फिर 2 साल वखरा ही पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि जो आपने पढ़ा है वो तो किसी काम का नहीं है जो CSS में। तो भाई CSS इस लेवल का है, सिविल सर्विस एग्जाम है आपका, तो आप उस लेवल की यूनिवर्सिटी का क्यों नहीं रखते क्राइटेरिया? आप उस लेवल का फिर पीछे कॉलेज का क्यों नहीं रखते? फिर उस लेवल का वही स्कूल का क्यों नहीं रखते? तो ये जो उनकी जिम्मेदारी की मैंने बातें बताई हैं ना कि टीचर, पेरेंट्स, हुकूमत, सारा कुछ, यूनिवर्सिटियाँ, इसमें आज पहला टॉपिक था वो टीचर्स का था। तो टीचर्स के बारे में जो मैं पहली बात करना चाहता हूँ कि वो नफरत ना डालें, मोहब्बत डालें तलीम से। ठीक है, मारे ना बच्चों को। और पेरेंट्स को भी चाहिए कि इस चीज़ की नज़र रखें, बच्चों को डांट डपट नहीं। और पेरेंट्स पे तो मैं बाद में आऊँगा ना, पेरेंट्स का तो तसल्ली से करूँगा। और टीचर जो थे ना, इनका कोई राइट नहीं है मेंढक बनाने का। और टीचर जो था ना, कोई बाप शाप नहीं होते इस तरीके से कि मतलब जिस तरीके से वो कहते हैं कि भाई हमने बाप है तो हम भावें मुक्के मारें जो मर्जी करें। ना ना ना, बिल्कुल नहीं। किसने कहा आपको? भाई जी तुसी सीधी जी गल है, फेल हो के या लोअर लैवल स्टूडेंट सी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ, ਤੁਸੀਂ 10,000 ਤੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਟੀਚਰ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਬਣ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ अपनी मजबूरी ਨੂੰ पैसे से लगे हो, ਤੁਹਾਡੇ को पैसे नहीं आ गए, साफ जी गल है। ठीक है, तनख्वाह के लिए आप नौकरी कर रहे हो तो तनख्वाह के लिए नौकरी करो, बच्चों को पढ़ाओ और आगे रटे ना लगवाओ, सही तरीके से पढ़ाओ। क्लास में आते हैं, ओपन योर बुक्स, एक बच्चे खड़ा करते हैं, उठ जाओ भाई, हाँ तुम रीड करो। वो रीड करता जाएगा सारा, वो दिस इज, हाँ ठीक है इसमें इसने ये कहा, तो 30-35 मिनट पूरे करेंगे, हो गया ये बेल हुई, घंटी बजी, रट्टा, कल टेस्ट होगा तुम्हारा इस बारे में। ठीक है, पढ़ाते क्या है मुझे पता है, कख नहीं पढ़ाते। ठीक है, कख नहीं पढ़ाते। क्यों इस रटे लगवाते हैं ना, टेस्ट होगा ये होगा, फजूल असाइनमेंट, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते टीचर और मारते हैं। ठीक है, और अगर एक बच्चा नालायक है उसको समझाना है या जो भी करना है प्यार से करना, सख्ती करते हैं। तो बहरहाल ये टीचरों वाली जो सी बात है ना, इस पर जो है ना पेरेंट्स को देखना चाहिए कि जो सा अपने बच्चों का ख्याल करें। और पेरेंट्स पे मैं बाद में आऊँगा। ठीक है, लेकिन जो टीचर कोई अगर देख रहा है ना तो उसको शर्म मजा करनी चाहिए, क्योंकि टीचरों को
करैक्टर बिल्डिंग में बड़ा किरदार होता है, जो कि हमारे टीचर्स नहीं कर रहे। अगर कर रहे होते तो हमारा मुल्क जो सा पहुंच गया होता ऊपर। सीधी सी बात है, नहीं कर रहे, सीधी सी बात है। यूनिवर्सिटी के टीचरों पे भी आऊँगा, इसके बाद आऊँगा। तो इस पे जो था ना, मैं अब बात करूँगा अगले टॉपिक पे यूनिवर्सिटी के टीचर्स पे, क्योंकि यूनिवर्सिटियाँ वो जिसमें मैं कहूँगा यूनिवर्सिटी धंधा क्यों चला रही हैं। मैं तो तब तक जो था ना, इस वीडियो को मैं इसलिए ख़त्म करता हूँ क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया। मुझे पता है मेरी बातें मैं तो बोलता रहूँगा, मेरी बातें तो ख़त्म होंगी। तो फिर टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, नीचे होगा कहीं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।